दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक एलिमेंट जो कि 750 वाट का होता है और ये हैवी वाली जो प्रेस होती है उसमें लगाया जाता है जिससे कि प्रेस को गर्म किया जाता है। अब दोस्तों इसको बड़े ही आसानी के साथ घर बैठे ही किस तरह से प्रेस के अंदर लगाया जाता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और ये किस तरह से वर्क करता है ये भी जानेंगे। इसमें आप अपने घर पर भी इसको बड़े ही आसानी के साथ प्रेस के अंदर लगा सकते हैं और बिना किसी मिस्त्री के भी आप इसको अपने आप ही लगा सकते हैं। तो चलिए आज इसका आसान तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने कि इसको प्रेस के अंदर किस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये किस तरह की प्रेस में लगाया जाता है, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह की प्रेस के अंदर लगा हुआ होता है। यहाँ आप ये प्रेस देख रहे हैं जो कि स्काईलार्क के नाम से देखने को मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों इस प्लेट के नीचे दो बोल्ट होते हैं, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, और एक बोल्ट यहाँ पर पीछे की साइड होता है यानी बैक साइड, जिसे खोलने पर ये पीछे से ओपन हो जाती है। तो चलिए इसे सबसे पहले पीछे से खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक मेन लीड हो जाती है जिसमें दो वायर होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, और ये दो वायर इंडिकेटर के हो जाते हैं जो कि आमने सामने लगे होते हैं। तो चलिए इस प्लेट को भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लेट खोलने के बाद यहाँ पर दो बोल्ट साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। चलिए स्क्रू ड्राइवर से इन दोनों बोल्टों को भी खोल लेते हैं और उसके बाद चलिए सबसे पहले प्रेस में जान लेते हैं कि इसमें क्या कमी है या क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसमें एक इंडिकेटर हो जाता है। अब ये देखिए जैसे ही मैं इसका प्लग बोर्ड में लगाता हूँ तो ये इसका इंडिकेटर शो हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये शो होता हुआ दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों ये सिर्फ इंडिकेटर ही शो हो रहा है लेकिन प्रेस बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही, यानी इसका जो इंडिकेटर है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन प्रेस बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो एलिमेंट है वो ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल भी प्रेस में किसी तरह की कोई हीटिंग नहीं है और बिल्कुल ठंडी जैसी थी वैसी की वैसी ही ये पड़ी हुई है और बल्ब इसका लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से प्लेट हटा लेते हैं और इस प्लेट को हटा लेने के बाद यहाँ जो दो बोल्ट हो जाते हैं उन दोनों बोल्टों को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। यहाँ से एक यहाँ पर हो जाता है और एक ये यहाँ पर हो जाता है, ये देखिए इस तरफ भी। तो चलिए दोनों को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, खोलने के बाद अब आपको इस तरह से प्रेस अंदर से दिखाई दे जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट लगा हुआ है, एक एलिमेंट का पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों आमने सामने एलिमेंट के पॉइंट लगे हुए हैं। बीच में एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जो हैंडल लगा हुआ है साइड आगे की तरफ उसके लिए बीच वाला पॉइंट होता है जिससे ये ऑन ऑफ किया जाता है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट इसके एलिमेंट के हो जाते हैं। अब दोस्तों ये तीन बोल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन तीनों बोल्टों को पहले यहाँ से खोल लीजिए इस तरह से। ये देखिए तीनों बोल्ट इस तरह से खुल चुके हैं और अब यहाँ पर चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर ये पत्थर की एक गिट्टी लगी हुई है, यहाँ पर एक छोटा सा बोल्ट इसमें दिया गया है जिसको इसका जो पॉइंट है वो कम और ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि प्रेस को अगर ज़्यादा गर्म करना होता है तो इसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं और जल्दी जल्दी कट मारना होता है तो इसको थोड़ा लूज़ कर देते हैं।
तो चलिए अब ये इसकी जो ऊपर वाली बेस प्लेट है, प्रेशर प्लेट, ये निकलकर पूरी आ जाती है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी निकल चुकी है। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये हो जाता है एलिमेंट। ये देखिए ये वाला वो एलिमेंट होता है जो मैंने शुरू में दिखाया था। और दोस्तों ये यहाँ से हीट हुआ है, देखिए, जिसकी वजह से इसने काम करना बंद कर दिया था और प्रेस बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही थी। चलिए इसकी बैक साइड में देख लेते हैं। ये जो इसमें पैकिंग लगा हुआ है ये वाला, इसको सावधानी से निकाल लेते हैं। जो नीचे काम आएगी जिसके ऊपर एलिमेंट रखा जाएगा। आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी रख सकते। इसे ये ज़रूरी नहीं कि इसको लगाया ही जाए। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ये काम करना इसने बंद कर दिया था। तो चलिए इसको, इसकी जो बेस प्लेट है वहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर। इससे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम यहाँ रख लेते हैं। इसको रखने का मकसद क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने इसको रख लिया है, तो ठीक इसी के ऊपर हम ये नया वाला एलिमेंट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि प्रेस में यहाँ जो इसकी ये बॉडी है इस पर करंट नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेस में करंट आ जाता है जिसकी वजह से शॉक मारने लग जाती है। अगर हम इसको रख लेते हैं तो इसकी जगह पर नया एलिमेंट इसी के ऊपर आ जाता है और वो बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता, जिसकी वजह से प्रेस में करंट नहीं बन पाता। इसलिए इसको रख लेना बेहतर होता है। आप ना भी रखें तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए आप इसको रख ले तो अच्छा है। तो ये देखिए जो कटे कटे छेद दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर जो 2 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं उनके साइड में रख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने इसकी प्रेशर प्लेट ऊपर से उठाई थी ये वाली, चलिए अब इसको भी इसके ऊपर रख लेते हैं। और इसके जो ये 2 यहाँ से छेद देख रहे हैं, यहाँ से हम जो इसका एलिमेंट के 2 पॉइंट है वो निकाल लेंगे। चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर से बाहर की ओर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और दूसरा वाला भी हमारा निकल कर आ चुका है। अब इसको जो इसके 3 बोल्ट होते हैं उनको सेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको आगे से भी सेट कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें जो 3 बोल्ट होते हैं उसको लगा देंगे। चलिए इसको आगे से सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसके जो 3 बोल्ट हैं उनमें फिर एक एक करके तीनों बोल्ट लगा देंगे। सबसे पहले इसके जो एलिमेंट हैं उसके दोनों पॉइंट यहाँ पर जो दोनों आमने सामने की जो स्टिक लगी हुई है उन पर लगा देंगे। बीच में इसका कोई मतलब नहीं होता, बीच में सिर्फ ये ऑन ऑफ करने वाली ऑटो कट वाली प्लेट लगी होती है जिससे इसको ऑन ऑफ किया जाता है। एक हमने उस साइड लगा दिया और एक दूसरी वाली स्टिक पर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो दोनों साइड वाली स्टिक दिखाई दे रही हैं इसमें इसका करंट आ जाएगा इस तरह से। चलिए अब इसके ये वाले तीनों बोल्ट अच्छे से लगा दिए जाएंगे। चलिए मैं तीनों बोल्टों को अच्छे से लगा देता हूं और उसके बाद इन्हें प्लायर से भी टाइट कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से टाइट हो जाए। चलिए एक एक करके तीनों को अच्छे से प्लायर से टाइट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑटो कट दिखाई दे रहा है इसमें एक छोटी सी स्टिक लगी हुई होती है जिसमें चूड़ियाँ होती है और यहाँ पर ये पत्थर वाली गिट्टी इसमें रख देते हैं। और उसके बाद ये छोटा सा जो बोल्ट होता है इसको हिसाब से टाइट किया जाता है, ना ही ज़्यादा टाइट किया जा सकता है और ना ही ज़्यादा लूज़। अगर हम इसको लूज़ छोड़ेंगे तो प्रेस बहुत दूर जा कर के गर्म होगी और जल्दी जल्दी कट मारेगी, और ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी और कपड़ों को जलाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें इतना गैप हो जाना चाहिए, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ इतना गैप इसमें होना चाहिए।
इस तरह से। ये देखिए, चलिए ये भी इसका सेट हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसका जो हैंडल है उसको लगा लेने की। तो चलिए अब इसका ऊपर वाला जो हैंडल है वो लगा लेते हैं। इसके जो 2 बोल्ट होते हैं उसको पहले यहाँ प्लेट में इस तरह से डाल लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर हम लगाएंगे तो ये ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इसलिए पहले ही इनको डाल लेना बेहतर होता है। चलिए दोनों बोल्ट इसके अंदर लगा लेते हैं और उसके बाद ये हैंडल इसके ऊपर रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों बोल्ट यहाँ पर टाइट हो जाएंगे। चलिए इसको पहले यहाँ से इसमें गैप देते हैं और इसको अपने बाएं हाथ की ओर कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम इसको आगे की ओर करेंगे तो ये इसका पॉइंट दब जाएगा और ये प्रेस काम कर जाएगी। चलिए दोनों बोल्टों को इसके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। उसके बाद इसके कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये देखिए दोनों बोल्ट इसके अच्छे से टाइट हो चुके हैं। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है। और ये देखिए ये जो आगे इसकी नोब लगी हुई है, इसको हम आगे पीछे जब करेंगे तो इससे प्रेस कम ज़्यादा भी होगी और हीट भी होगी। अब चलिए यहाँ पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ ये जो 2 बोल्ट आमने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये वाला इंडिकेटर लगाएंगे इन दोनों पॉइंटों पर, यहाँ और यहाँ। अब जो इसकी मेन लीड होती है ये वाली, एक यहाँ बीच में लगाएंगे इसका एक वायर और एक यहाँ साइड में बाएं हाथ की ओर। तो चलिए मैं इसे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसे कनेक्शन कर लिया था। दोनों साइड इस पे इंडिकेटर आ चुका है और रेड वाला इसके बीच में आ चुका है वायर और ब्लैक वाला इंडिकेटर के साथ बाएं वाली स्टिक पर आ चुका है। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ से मैं इसका इंडिकेटर बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद प्रेस ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। चलिए ये देखिए यहाँ से ये निकलकर बाहर आ चुका है, यानी ये इसका इंडिकेटर हो जाता है। चलिए अब इसका जो प्लग है वो बोर्ड में लगा लेते हैं, ये वाला। और जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये देखिए इसका इंडिकेटर शो हो जाता है, यानी ये ग्लो हो जाता है और जलता हुआ दिखाई दे जाता है। अब दोस्तों ये यहाँ पर इसका इंडिकेटर ग्लो भी होगा और साथ साथ ही ये प्रेस भी गर्म होगी। और जैसे ही हम इसकी जो नोब है उसे आगे पीछे करेंगे तो इससे ये ऑन ऑफ भी होगा और इससे प्रेस को कम भी हीट कर सकते हैं और जितना इसे आगे बढ़ाएंगे उतना ये ज़्यादा हीट होती चली जाएगी। तो चलिए इसे बीच में कर देते हैं और जैसे ही ज़्यादा हीट होगी तो ये अपना आप कट मार देगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 750 वाट का एलिमेंट प्रेस में किस तरह से लगाया जाता है ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए